नमस्कार साथियों, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से। आज के बांग्लादेश से और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से। 21 फरवरी 1952 का दिन था। पूर्वी पाकिस्तान के ढाका शहर में धारा 144 लगी हुई थी। ढाका विश्वविद्यालय और स्कूलों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलने लगे। वे बांग्ला भाषा के पक्ष में नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में स्कूल की लड़कियां भी इस राजनीतिक कार्रवाई में शामिल थीं। उनमें अपनी भाषा को पाकिस्तान की सरकारी भाषा नीति से बचाने का ज़बरदस्त जोश था। जैसा कि पुलिस को हुक्म रहा होगा, पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बांग्ला भाषा के पक्षकारों पर गोलियां चला दी। कितने ही मारे गए, कितने ही घायल हुए, कितने लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। और यह सब हो रहा था उर्दू के पक्ष में। पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार चाहती थी कि चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान, उर्दू सब जगह की स्टेट लैंग्वेज हो, यानी कि पूरे पाकिस्तान में केवल एक भाषा जो है वो सरकारी भाषा के तौर पर चिन्हित की जाए। यहाँ तक कि नवंबर 1947 को पाकिस्तान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री फजलुर रहमान ने घोषणा की कि स्कूलों में और शैक्षणिक संस्थाओं में बांग्ला नहीं पढ़ाई जाएगी। यानी यह एक और हमला था बांग्ला भाषा पर। उन्होंने 9 भाषाओं को पढ़ाने की बात कही, जिनमें लैटिन और संस्कृत तो शामिल थीं, लेकिन बांग्ला भाषा को स्कूल की भाषाओं से बाहर रखा गया। सरकार को लगा कि बांग्ला भाषा पर उनका हमला और तेज होना चाहिए, सो उसने करेंसी, मनी ऑर्डर, रेलवे टिकट आदि पर केवल उर्दू और अंग्रेजी में जानकारी दी। आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान के 45 मिलियन लोग उर्दू के अलावा पंजाबी भी बोलते थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के 55 मिलियन लोग बांग्ला बोलते थे। यह बांग्ला भाषियों की अस्मिता और अवसरों का सवाल था। इसलिए वे पाकिस्तान की वन स्टेट वन लैंग्वेज, एक देश एक भाषा की नीति का विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सारे बांग्ला भाषी इस नीति के भावी परिणामों को समझ रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो केवल इस बात से खुश थे कि उन्हें एक अलग देश मिल गया है, लेकिन कुछ लोग अपने देश में अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने राजनीतिक अधिकारों की तलाश कर रहे थे। ढाका के रेस कोर्स में लाखों लोगों के सामने बोलते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उर्दू पूरे पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज होगी। उनका मानना था कि एक भाषा के बिना कोई भी देश एकता के सूत्र में नहीं बन सकता। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में भी इस सोच के बहुत से लोग हैं, लेकिन जिन्ना की बात गलत साबित हुई। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के 55 मिलियन लोगों ने जिन्ना को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपने लिए बांग्ला भाषा का प्रस्ताव रखा, जिससे सरकार ने ठुकरा दिया और फिर असंतोष का ऐसा सैलाब पैदा हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 21 फरवरी 1952 की गोलीबारी में मारे गए स्टूडेंट्स की याद में उसी जगह पर शहीद स्मृति स्तंभ को बनाया गया, और यह उसी रात बनाया गया जब गोलीबारी हुई। लेकिन 3 दिनों के भीतर ही पुलिस ने उस स्मारक को तोड़ दिया। शहीद स्मारक के टूटने के साथ ही पाकिस्तान के टूटने का सिलसिला और भी तेज हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में एक साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री थे, मोहम्मद अब्दुल कासिम। उन्होंने पाकिस्तान की भाषा नीति के खिलाफ लोगों को समझाना शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्त सैयद नजरुल इस्लाम और शमशुल आलम के साथ मिलकर तमादुन मजलिस नाम का एक संगठन बनाया, जिसने बांग्ला भाषा का समर्थन किया। उस संगठन के तत्वावधान में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि बांग्ला भाषा जो है वह इस समय के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को एक सूत्र में बांध सकती है। बांग्ला भाषा के समर्थन और एक देश एक भाषा नीति के खिलाफ
गुस्सा इतना ज़्यादा फूट चुका था कि अंततः पाकिस्तान सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी कि पूर्वी पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज बांग्ला होगी और पश्चिमी पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू रहेगी। यह बांग्ला भाषी लोगों के भाषाई प्रेम की जीत थी। बांग्ला भाषा आंदोलन केवल एक भाषा के बारे में नहीं था, यह अपनी मातृभाषा में बोलने के अधिकार की लड़ाई थी। यह एक भाषा के वर्चस्व को चुनौती देने की लड़ाई थी। इस लड़ाई ने एक राष्ट्र एक भाषा के विचार को गलत साबित कर दिया और यह साबित कर दिया कि किसी राष्ट्र की अस्मिता से गहरी होती है भाषा की अस्मिता। अगर भाषा की अस्मिता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्र टूट जाते हैं। भाषाई प्रेम को और भी व्यापक संदर्भ देने के लिए बांग्लादेश और सऊदी अरब ने यूनेस्को को एक प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाना चाहिए। यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाने की घोषणा की और इसके लिए 21 फरवरी का दिन तय किया गया। ये वही दिन था जिस दिन ढाका में बांग्ला भाषा को बचाने निकले निहत्थे विद्यार्थियों पर उस तत्कालीन पाकिस्तान की पुलिस ने गोलियां चलाई थी। 16 मई 2007 को यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की कि 2008 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाएगा। बाद में भाषा के सवाल को यूनाइटेड नेशंस ने के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़कर व्याख्यायित किया गया और यह माना गया कि मातृभाषाओं को छोड़ने का मतलब यह है कि बच्चे और बच्चियां पढ़ाई से छूटेंगी। यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रिंसिपल को लीव नो वन बिहाइंड का नाम दिया। एक भाषा को बचाने के लिए किए गए संघर्ष ने पूरी दुनिया में विकास के नज़रिए और उसके उद्देश्यों को इंक्लूसिव बनाने का काम किया। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने वैशाली शरौफ की किताब तातुंग ततुंग के एक चैप्टर का इस्तेमाल किया है। यह किताब पफिन बुक्स ने छापी है और इसका दाम है 299 रुपये। मैंने कई जानकारियाँ यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस की साइट से ली है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।